देखो टॉलरेंस में क्या होता है, एक तो जो तरीका है टॉलरेंस पे काम करने का वो तो ये है कि आई शुड कॉन्टम्पलेट दैट द फॉल्ट इन द अदर पर्सन इज लाइक अ होल इन द नीडल एंड फ्लॉज इन मी आर लाइक फिल्टर. क्या फिल्टर सुई का मजाक उड़ा सकता है, या सुई से कह सकता है तेरे में छेद है, तेरे में छेद है? तो सुई क्या बोली छन्नी को, ना छन्नी तो खुद भी तो देख ले अपने अंदर कुछ, अरे मेरे तो बहुत ज्यादा छेद है भाई. तो छन्नी कभी सुई का मजाक नहीं उड़ा सकती कि तेरे में छेद है, तेरे में छेद है. राइट. सो वी शुड सी आवरसेल्व्स एज छन्नी एंड वी शुड सी अदर्स एज द नीडल. एक तो ये है. दूसरा हमें देखना चाहिए दैट एवरीवन इज फाइटिंग विद देयर ओन कंडीशनिंग. हर व्यक्ति अपनी कंडीशनिंग है. कोई व्यक्ति शॉर्ट टेम्पर्ड है, कोई व्यक्ति लोभी है, कोई व्यक्ति ओवर एम्बिशियस है, किसी की जुबान बड़ी कड़वी है, कोई बहुत आलसी है, कोई वुमनाइजर है. हर वैरायटी है भाई. सो दैट इज हर एक की अपनी अपनी कंडीशनिंग है. और जिस तरह से मेरे को मेरे गुरु टॉलरेट कर रहे हैं ना, तो मुझको सिखा रहे हैं भाई मेरे को भी टॉलरेट करना है. दिस पर्टिकुलर आई अप्लाई ऑन माई सेल्फ. व्हेन गोपाल कृष्ण महाराज इज टॉलरेटिंग मी, व्हेन श्रील प्रभुपाद इज टॉलरेटिंग मी, a person like me in this movement, so I am also supposed to tolerate others. भाई मेरे को तो कई लोग सहन कर रहे हैं, उनको क्या, इवन डिवोटी जो मेरे साथ रहते हैं ये भी तो सहन कर रहे हैं मेरे को. आके बोलते नहीं है क्योंकि इज्जत देते हैं. ये नहीं चलो प्रभु जी तो देखो YouTube सेलिब्रिटी हैं, उनको क्या बोले, अच्छे इंसान हैं, क्या करें, ठीक है जो भी है, अब हमारे कर्म है, ठीक है जो भी है. सहन कर रहे हैं ना, तो मेरे को तो सहन कर रही है दुनिया, तो मैं क्यों ना सहन करूं भाई. सहन शक्ति से तो दुनिया चल रही है. अगर वो सहन शक्ति निकाल दो अगर ना दुनिया से, दुनिया खत्म हो जाए. पृथ्वी हमको सह रही है, इसमें हम थूकते हैं, मूतते हैं, क्या क्या काम करते हैं, लेकिन पृथ्वी कभी रिटेलिएट नहीं करती है गंदे काम करने वालों. हमारी भी कोई इज्जत है. पृथ्वी हमको सहन तो कर रही है, गुरु हमको सहन कर रहे हैं, वैष्णव समाज मेरे को सहन कर रहा है, तो मेरे को भी सहन करना है. क्योंकि सहन करना कल्चर का हिस्सा होता है. और आप देखो जो सहन करता है ना वही रहता है. जितने भी इस्कॉन 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल वाले डिवोटी हैं, इसका मतलब उन्होंने बहुत कुछ सहन किया है. जो लोग सहन नहीं करते वो चले जाते हैं, कोई 5 साल बाद, कोई 7 साल बाद, फिर नज़र नहीं आते. कहाँ है वो कर्मी जगत में, फिर से वही हैं लगे हुए हैं, बिकॉज सहन नहीं करते. जो सहता है वही रहता है, जो नहीं सहता वो नहीं रहता. तो सहना जो है हमें अपनी भलाई के लिए भी सहना है, क्योंकि मुझे रहना है, और रहने के लिए सहना पड़ता है. कभी कभी अपमान को सहना पड़ता है, गर्मी सर्दी को सहना पड़ता है, शरीर के जो वेग हैं उनको सहना पड़ता है, मान अपमान को सहना पड़ता है, झूठी एलिगेशंस को सहना पड़ता है, दूसरों के व्यवहार को सहना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है. संसार में सहना कौन नहीं सह रहा. जो कर्मी जगत में लोग हैं वो नहीं सह रहे, वो लोग भी सह रहे हैं. तुम्हारे पास ये चॉइस है, या तो भक्तों को सह लो या फिर माया को सह लो. कहते नहीं ये पहली ऑप्शन ही अच्छी है भाई, क्योंकि अगर हम इनको सहन नहीं कर पाएंगे तो फिर माया को सहन करना पड़ेगा फिर. और माया को सहन करना इज वेरी एक्सक्रूशिएटिंग, वेरी एक्सक्रूशिएटिंग. और कभी कभी फिर माया को जब सहन करने पाते हैं यू टर्न वापस कर भी नहीं पाते, शर्मा शर्मी में नहीं कर पाते हैं कि क्या मुंह लेके जाएं. बड़े चौड़े होकर निकल गए थे हम तो. गोराम को एक बार शेयर कर रहे थे, एक IIT का था लड़का, उसको किचन में लगाया था प्रभु जी ने. कहता है आई एम एन IITian प्रभु जी. हम उससे आप रोटियां भी लगा रहे हैं आप, आई एम एन IITian. तो खुन्नस में आगे निकल गया भाई साहब. शादी वादी कर ली उसने. बाद में मिले प्रभु जी से एक बार कैंप में, वृंदावन कैंप में. प्रभु जी कहा अरे हरि बोल प्रभु, कैसे हैं आप? कहता है प्रभु जी बस आशीर्वाद प्रभु जी, दिस दैट. कहता है अच्छा और सब ठीक चल रहा है? कहता है प्रभु जी पद पूछिए. उस वक्त आश्रम में कुछ चपातियाँ बना ली होती तो बढ़िया रहता है. आज घर में इतनी चपातियाँ बना रहा हूँ मैं, पूछिए मत. तो यहाँ चपाती बना ली होती तो चपाती तो बनानी है भैया, चपाती तो बनानी है तो थोड़ा यहाँ सहन करके तो कुछ चपातियाँ बना लो. सिंपल है, बढ़िया है. आसपास सारे भक्त लोग नजर आ रहे हैं, गौरांग को बीच में आके छौंक लगा के जाते हैं, बढ़िया है. घर में छौंक भी खुद ही लगा रहे हैं, चपाती खुद ही बना रहे हैं. भाई वाइफ है, वर्किंग है, लेट आती है वो, तो उसके लिए खाना बनाना पड़ता है. वो लेट आती है, लेट उठती है, लेट उठती है तो सुबह का नाश्ता भी बनाते हैं भाई साहब. हरी बोल. The point is that if you will not tolerate devotees, you have to tolerate Maya.
एंड टॉलरेटिंग माया इज मच मोर एक्सक्रूशिएटिंग देन टॉलरेटिंग द डिवोटीज. और एक बार आप भक्तों से ना स्नेह करना शुरू कर दोगे तो भक्त ये जो है ना, ये जो टर्म है टॉलरेटिंग डिवोटीज, ये आपकी वोकैबुलरी से चली जाएगी, बिकॉज यू स्टार्ट लविंग देम. ये स्नेह आता है इन ड्यू कोर्स. आपकी भक्ति और बढ़ेगी ना, फिर आप भक्तों को प्रेम कर पाओगे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फॉल्ट्स, उनमें कितनी कमियां हो. बट यू विल सी प्रभु जी लेकिन भक्त तो है, देखो अपनी दुनिया चेंज कर दी बंदे ने भगवान के लिए. कमियां है ना, जानता हूँ, आलसी है, साधना ठीक से नहीं करता है, पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, हाँ ही वो चीज करता है, डिप्रेस आदमी है, जो भी है वट एवर. पर इससे पूछो तेरा इष्ट देव कौन है, क्या बोलेगा वो? कृष्ण. बोलेगा कृष्ण. ये बहुत बड़ी बात है. ऐसी क्या इस्कॉन के अंदर क्या, जिससे पूछो कि तेरे इष्ट देव कौन है, बताया कृष्ण, तो हम चीपली रहते हैं, हाँ ये कौन सी बड़ी बात है. लेकिन हम पूरी दुनिया के सिनारियो के हिसाब से देखें ना, ये बहुत ऊंची चीज है कि तेरे इष्ट देव कौन है, कहते कृष्ण. ये बात आपको तब पता लगी जब अंडमान निकोबार में हो, वहां पहुंच गया, शिंगालिंगा हे शिंगालिंगा फुर फुर, उसमें कोई बोले मेरा इष्ट देव कृष्ण, अरे भैया चरण धोके पियोगे. कहता है अरे कोई तो मिला जिसके इष्ट देव कृष्ण है, नहीं तो यहाँ तो शिंगालिंगा वाले सारे यहाँ पर वैष्णव समाज में वी टेक इट इजी. कहता हाँ सो व्हाट, ऑफ कोर्स कृष्ण इज गॉड, सो पर बाहर देखकर क्या हो. मुझको पता है, मैं एक जगह पोस्टिंग मेरी हुई थी यूएसए में, एक्सटन में, कोई दूर दूर तो कोई भक्त नहीं, लेकिन उसके जो मैरियट जो होटल था वहां पर जो है एक व्यक्ति एक हफ्ते के लिए आया था जो 2 माला करता था. मैं उसका संग का अभिलाषी था. हम 2 माला वाले को क्या मानते हैं, हम कुछ नहीं मानते, 2 माला वाला है. अच्छा जब कोई संग नहीं होता ना, ये तो पता लगता है भाई जिसके इष्ट कृष्ण है वो 2 माला करता है वो, तो उसके साथ लंच भी करने जाता था, मैं उसके साथ डिनर भी करने जाता था, 2 माला करता है वो. हाँ मैं दीक्षित था 16 माला करने वाला, तो मेरे को 2 माला वाला पूछने नजर आता है. क्यों? ये तब पता लगता है जब कोई संगति नहीं होती. सो दैट फेज, ये भगवान ने हमें संगति दी है, वैष्णव का समाज दिया है, इसको लेके बड़ा सौभाग्यशाली फील करना चाहिए. और फिर जब आप स्नेह के लेवल पे आते हैं, प्रेम के लेवल पे आते हैं, फिर भक्तों में कमियां, दोष, ये फिर तंग नहीं करते. फिर हमें लगता है नहीं, उसके इष्ट देव कृष्ण है, ये चैंट्स हरे कृष्णा. ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात है. पर ये इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आता है. लेकिन जितना आएगा उतना आप भक्तों के समाज में वेल सेटल हो जाओगे, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी इन डिवोटीज वर्ल्ड. आप खुश रहोगे हमेशा भक्तों के समाज में, हमेशा खुश रहोगे. And that is a state of consciousness which we should seek to achieve. गोपाल कृष्ण महाराज ऐसा क्यों है कि अक्सर किसी भक्त के जाने में महाराज बिलख बिलख के रो जाते हैं. इतना प्रेम कैसे हो सकता है किसी व्यक्ति के साथ? वाह, ये महाराज का भक्तों से प्रेम है. वैष्णव सेवक शिरोमणि है गोपाल कृष्ण महाराज, तो इसलिए वो किसी भी भक्त के जाने पे, कमजोर पड़ने पे, संघर्ष करने पे महाराज को चिंता हो जाती है. उसको कॉल करेंगे महाराज. अगर नजफगढ़ छावला में एक फला कोई भक्त है जो सोच रहा है कि अगर महाराज मेरे से आके मिल लेते हैं, महाराज द्वारका से वो स्पेशली उससे मिलने के लिए जाते हैं. वाह, ये क्या भावना है, अद्भुत लेवल है तो चेतना का. सो दैट्स द थिंग. सो क्या टॉलरेट, क्या टॉलरेट उनको करना पड़ता है जो टॉलरेंट नहीं होते. जो लोग टॉलरेंट बन जाते हैं उनको कुछ टॉलरेट नहीं करना पड़ता. ओनली इनटॉलरेंट पीपल are to tolerate. Those who have become tolerant, they don't have to tolerate. They just love. इस सेंटेंस को मान लो अपने जीवन में. अगर मुझे टॉलरेट करना पड़ रहा है, इसका मतलब आई एम इनटॉलरेंट. जब आप टॉलरेंट हो जाएंगे फिर टॉलरेट नहीं करना पड़ता. कहता भाई वैरायटी है, सब तरह के वक्त, वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट. एंड देन दैट्स वेरी मैच्योर लेवल ऑफ लिविंग इन वैष्णव समाज. तो आपकी भक्ति फिर ऑफेंसलेस हो जाएगी. फिर जो होंगे बस ये फिर भजन वगैरह में जो थोड़े बहुत हो जाएंगे, अदरवाइज वैष्णव समाज में कम से कम यू विल बिकम सो ग्लिबी, सो स्मूथ, सो लविंग, सो अफेक्शनेट. ऐसा पर आता है, आएगा, सब आता है, सबके जीवन में आता है. अगर तो ऐसा है कि वैष्णव समाज ही दुखी हो रखा है उससे, क्योंकि उसने आतंक मचा कर रखा है. क्या बोले, हमें अपने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां जहां जाता है भक्तों की चीखें निकल जाती हैं. तब उसको कहीं ना कहीं अथॉरिटी को फिर लेकर के हम कहीं ना कहीं उसको फिक्स करते हैं. पहले काउंसलिंग से,
दोबारा काउंसलिंग से, तीसरी काउंसलिंग से देख लेते हैं भाई इरिपेयरेबल केस है, फिर उसको कहीं ना कहीं भेज देते हैं, आप जाइए, तब फिर उसको फिर भेजना पड़ता है। तो व्हेन कम्युनिटी इज गेटिंग इम्पैक्टेड, अदरवाइज पर्सनल चल रहा है तो ओके, टॉलरेट।